अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी चिकन रोल बनाने की। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वह है चिकन, बंद गोभी के थोड़े से पीस, और ये नमक मिर्च, काली मिर्च, अंडे, कॉर्नफ्लावर, मैदा, सब्ज़ मिर्च। अब इसको बताते हैं कि कैसे बनाना है। अब एक बाउल में ले रही हूँ और उसमें मैं ये जो बंद गोभी 3-4 चम्मच है कटी हुई, और उसमें से पानी मैंने निचोड़ लिया था वो डाल दिया। और ये मैंने पहले उबाइल कर लिए थे इसके पीस चिकन के, तो इसे छोटे छोटे रेशों में काट लिया है। और ये 200 ग्राम मैंने लिए थे, तो इसके 12-13 पीस बनेंगे चिकन रोल के, जितना मटेरियल मैंने लिया है। सब्ज़ मिर्चें 4-5 अदद थी कटी हुई, और ये कुटी हुई मिर्च जो है सुरख, ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और साथ काली मिर्च टीस्पून 1। नमक मैं बाद में ऐड करूँगी ताकि ये मटेरियल पानी ना छोड़ दे। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि इसमें मिर्चें और काली मिर्च और सुरख मिर्च जो है ना अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं रोल बनाने के 2 तरीके आज शेयर करूँगी। एक मैदे के जो आम पट्टियाँ बनाते हैं, और एक अंडे के साथ। अच्छा, ये मटेरियल तैयार है। अब मैं लेती हूँ मैदा 1 कप। इसे मैंने ना दबा कर कप भरा हुआ, तकरीबन 1.5 कप के बराबर होगा ये। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून में इसमें मैं ऑयल के ऐड करूँगी। ताकि जब इसके पट्टियाँ बनाने के लिए मैदा तैयार करें तो ये सॉफ्ट सा हो जाए। अब इसे मिक्स करना है अच्छी तरह, नमक और ऑयल अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। फिर पानी डालकर इसे गूँदना है। आटे की तरह नरम नहीं रखना, इसे ज़रा सख्त फॉर्म में रखना है ताकि इसकी पट्टियाँ जो बनानी है बेली जाएं सही तरीके से। अब देखिए मैदा इस फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसे रेस्ट के लिए 15 मिनट तक रख दूँगी ताकि सही तरह सेट हो जाए, और बाद में फिर इसकी रोल की पट्टियाँ बनाएंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 2 एग डालकर अच्छी तरह बीट करूँगी। ये जो दूसरा तरीका है ना वो शुरू किया है, इसे अच्छी तरह बीट कर लेना है। मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, इस बाउल में अब मैं 1 कॉर्नफ्लोर की चम्मच डालूँगी और 2 चम्मच मैदा। और अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, सही सा मिक्सचर बना लेना है इसका। इसमें गुठलियाँ ना रह जाए, अच्छी तरह फेंट लेना है इसे। ये ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन, बस मीडियम में हो। मुझे सख्त लग रहा था, मैं इसे और ज़्यादा नरम करने के लिए पानी ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। अच्छी तरह फेंटने से गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी और सही फॉर्म में आ जाएगा।
अब देखें ऐसे चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा। अब पैन मैंने रख दिया है फ्लेम पे, 2 कतरे ऑयल डालकर इसे मैं सारे पैन में फैला दूंगी। और फिर इसमें अब अंडे वाला जो मिक्सचर है वो इसमें डालना है। वैसे डाल के थोड़ा सा सारे पैन में फैला लेना है ताकि इसकी पतली सी तय वाली वो पट्टी सी बन जाए। बनेगी तो सर्कल में, लेकिन इसे काट के भी रोल किया जा सकता है। फ्लेम हाई होनी चाहिए ताकि नीचे से अच्छी तरह ये अपना छोड़ देगी, नीचे से ये खुद ही हिलना शुरू हो जाए। ये देखिए बस इसी हालत में चाहिए। अब मैं इसे पलट दूंगी और इसी तरह दूसरी पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। नीचे बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉन स्टिक में वैसे ही ये सही हो जाता है। एक दफ़ा ऑयल लगा ले तो फिर पैन ठीक ही रहता है, खुश्क नहीं होता ज़्यादा। फ्लेम हाई चाहिए इसके लिए नीचे, कि जल्दी से ये पट्टियाँ तैयार हो जाएं। अब सारी पट्टियाँ बना लूँगी इसी तरह। अब ये देखें 5-6 पीस इसके तैयार हो गए हैं। अब ये गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अब दूसरी तरफ आ रही हूँ। अब देखते हैं मैदा जो तैयार किया था वो बिल्कुल सही सेट हो गया, प्रेस हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर रख दूँगी, फिर इसे बेलेंगे। सारे बॉल बनाकर मिलती हूँ फिर। अब सारे बॉल बना लिए हैं। अब मैं इसकी पट्टी तैयार करूँगी रोल के लिए। मैं लॉन्ग शेप में ही बेल रही हूँ, सर्कल में नहीं बेल रही। ये देखिए ऐसे ही। और साइड से मैं काटूँगी भी नहीं ताकि ऐसे वेस्ट में ना जाए। ऐसे ही मैं इसमें मटेरियल डालकर बनाऊँगी रोल। अब मैंने 2-3 चम्मच पानी लिया है और इसमें 2 चम्मच ये मैदा ऐड करके लई सी बना लूँगी ताकि जो रोल बनाने हैं उनको जोड़ सकूँ। ये देखें लई तैयार हो गई है। अब मैं इसमें फिलिंग करूँगी मैदे वाले पट्टियों में। मैंने इसमें चिकन और बंद गोभी इस्तेमाल की है। आप इसमें चिकन के साथ और मटेरियल भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। इसे ज़रा टाइट करके रोल करना है और एंड पे आपने ये लई सी लगा देनी है ताकि अच्छी तरह जुड़ जाए, ये रोल जो खुल ना जाए। इस तरह बाकी में सारे बनाकर फिर मैं देखते हैं, ऐसे ही करना है, हाथ से भी टाइट कर लेना है। वो सारे रोल मैदे वाले बन गए हैं। अब जो एग वाले थे अब इसे बनाने लगी हैं। ये देखिए ऐसे ही टर्न करते जाना है टाइट हाथों से, ज़रा साइड से इधर से टर्न कर लें, इधर से भी, और आगे से बस रोल करते जाएं ऐसे ही। और एंड पे लई लगा कर इसे जोड़ लेना है ताकि ये खुल ना जाए। सीधी और लंबी पट्टियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा ऐसे ही वेस्ट में जाएंगी ये चीज़ें तो क्या ज़रूरत है। ऐसे ही रोल सही बन रहे हैं, मैंने ऐसे ही सीधे ही बना दिए हैं। ये देखिए रोल दोनों दोनों किस्म के रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब बारी है इनके फ्राई करने की। अब मैंने पैन रख दिया ऊपर, इसमें ऑयल डाल दिया और अब मैदे वाले रोल जो हैं वो मैं पहले फ्राई करूँगी। इन्हें अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करनी, बस मीडियम रखनी है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। ये देखें ब्राउन हो गए हैं, अच्छी तरह ब्राउन करने हैं। बहुत सॉफ्ट से खस्ता से होंगे क्योंकि मैंने मैदा को उसमें मैंने ना घी डाल के यानी ऑयल डाल के तैयार किया था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अब ये तो तैयार हो गए हैं। अब दूसरे अंडे वाले जो है वो करूँगी तैयार। फिर मैंने एक अंडा लेके फेंट लिया था। अब इसमें मैं डिप करके ये रोल जो है इसमें डिप कर रही हूँ एग में, और फिर फ्राई करूँगी। देखिए ऐसे ही बस सारे तैयार हो जाएंगे। एक ज़्यादा लंबा पीस बन गया था, मैंने उसको काटा ही नहीं, बस ठीक है, बाकी सारे मीडियम में थे। अब ये देखो दोनों किस्म के तैयार हो गए हैं रोल, चिकन रोल। आप इसे बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें, और मुझे फीडबैक दें कि कैसे रहे आपकी ये रेसिपी जो आपको सिखाई है। मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। मैं तो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, जिससे आपकी मर्ज़ी हो। ये देखिए ज़बरदस्त लग रहे हैं, ऐसे टेस्ट है। मुझे दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।